हेलो, स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो या तो लिविंग है या तो नॉन लिविंग है। तो फर्दर यू मे रिकॉल ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कोई ना कोई बेसिक फंक्शंस करते हैं। कैन यू लिस्ट दिस फंक्शंस? क्या आप इसका लिस्ट बना सकते हैं कि कौन कौन से फंक्शन बेसिक है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता ही है। डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड। राइट, अलग अलग सेट ऑफ ऑर्गन्स है वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं। In this chapter, you shall learn about the basic structural unit of an organ, which is cell. Right? So, cell is structural unit of organ. Cells may be compared to bricks. Bricks are assembled to make building. राइट, सेल को हम ब्रिक्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ब्रिक्स से मकान बनता है, सेल से क्या बनती है? बॉडी बनती है। तो सेल से पहले टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनता है? बॉडी बनती है। सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। तो सेल्स को असेंबल करके बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ द सेल, तो सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ वो है। रॉबर्ट हुक in 1665 observed slices of cork। रॉबर्ट हुक ने 1665 में स्लाइसिस ऑफ कॉर्क अंडर सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंदर देखा। बराबर, सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंदर रॉबर्ट हुक ने क्या देखा? 1665 में स्लाइसिस ऑफ कॉर्क देखे। कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। तो कॉर्क क्या है? इट इज़ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। राइट, जो ट्री का थर्ड होता है उसका एक पार्ट है। ही टूक थिन स्लाइसिस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व देम अंडर माइक्रोस्कोप। राइट, थिन स्लाइसिस ऑफ कॉर्क उसने लिए और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। ही नोटिस्ड पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइस। तो ही नोटिस पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइस। तो पार्टीशन बॉक्सेस देखें और कंपार्टमेंट देखें कॉर्क स्लाइस के अंदर। दिस बॉक्सेस अपीयर लाइक हनी कॉम। राइट, ये जो बॉक्सेस थे वो किसके जैसे दिख रहे थे? हनी कॉम जैसे दिख रहे थे। दिस बॉक्सेस अपीयर लाइक हनी कॉम। ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय अ वॉल। एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से एक वॉल से अलग होता था। और पार्टीशन। हु कॉइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। हर एक टर्म को उसने सेल नाम दिया। वॉट हुक ऑब्जर्व एज बॉक्सेस और सेल्स इन द कॉर्क वेर एक्चुअली डेड सेल्स। राइट, उसने जो सेल्स देखे वो डेड सेल्स थे। सेल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स could be observed only after the discovery of improved microscope। राइट, इम्प्रूव माइक्रोस्कोप उसकी डिस्कवरी के बाद हम उसको देख सकें। वेरी लिटल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर नेक्स्ट 150 ईयर्स। नेक्स्ट 150 ईयर्स तक तो बहुत ही कम उसके बारे में हमें जानने को मिला। आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशंस, रॉबर्ट हुक ने जब देखा उसके बाद बहुत ही कम लोगों को जानने को मिला। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर। आज सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। एंड इट्स फंक्शंस। राइट, उसके फंक्शन भी हमें बहुत सारे पता है। बिकॉज ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप्स हैविंग हाई मैग्नीफिकेशन। और वो किसकी वजह से हमें जानने को मिला? इम्प्रूव माइक्रोस्कोप। राइट, और जिसका हाई मैग्नीफिकेशन है। बराबर, मतलब बहुत ही बारीकाई से हम देख सकते हैं। द सेल, बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स। मतलब बिल्डिंग के अंदर जितना ब्रिक्स का इम्पोर्टेंट है ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स का इम्पोर्टेंस है। तो सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स और ब्रिक्स आर
बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इन बिल्डिंग, और जो सेल्स है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बेसिक है। द बिल्डिंग्स दो बिल्ड ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिज़ाइंस। बराबर, एक टाइप के ब्रिक्स से सारे बिल्डिंग बने होते हैं तो भी हम उसको अलग अलग डिज़ाइन से बना सकते हैं, राइट। डिफरेंट डिज़ाइन, शेप एंड साइजेस, तो बिल्डिंग अलग अलग डिज़ाइन, शेप और साइजेस के बन सकते हैं। सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम वन अनदर। ऐसे ही लिविंग वर्ल्ड के अंदर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग होते हैं, बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। लेकिन बेसिक क्या है, सबके अंदर सेल्स है। मतलब जैसे बिल्डिंग के अंदर सारी बिल्डिंग क्या है, ब्रिक्स से बनी होती है, तो सेल्स सारे किससे बने होते हैं, सेल्स से बने होते हैं, राइट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स से बने होते हैं तो भी एक दूसरे से अलग दिखते हैं। डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड ऑफ सेल्स। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स है वो कॉम्प्लेक्स है, राइट। कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स, राइट। दे सेल्स जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, दे आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, व्हाट आर सेल्स, दे आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स, राइट। देन a hen's egg can be seen easily. Is it a cell or group of cells? जो hen का एग है वो इजीली हम देख सकते हैं, तो वो सेल है या ग्रुप ऑफ सेल है, तो वो ग्रुप ऑफ सेल है। ओके, देन इसके बाद हम नेक्स्ट में हेलो, अभी इसके अंदर बताया कि जैसे एक बिल्डिंग है वो ब्रिक्स से बनी है, राइट। और यहाँ पर बताया है कि सेल्स, राइट। ओनियन पील का माइक्रोस्कोप के अंदर किस तरह से दिखते हैं वो बताया है। ब्रिक वॉल एंड ओनियन पील, ये ब्रिक वॉल और ये ओनियन पील। जो वॉल है वो ब्रिक से बनती है और हमारे बॉडी ऑर्गन्स है वो सेल से बने हैं। द एग ऑफ ए हैन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल, राइट, एंड इज़ बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आई। तो सिंगल सेल ही बताता है, right, it is not a group of cells. Egg of a hen, it represents single cell, it is not group of cell, it is big enough to be seen by unaided eye। मतलब इतना बड़ा होता है कि हमें एक धारी नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ओनियन पील है वो हमें एक धारी नज़र से देखना पड़ता है, या तो माइक्रोस्कोप में देखेंगे, राइट। इसको हम अनएडेड आई से नहीं देख सकते ओनियन पील को, राइट, इजीली नहीं देख सकते। जबकि ये जो यहाँ पर बताया है एग, बराबर, तो एग को हम अनएडेड आई से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमें इजीली दिखता है, इतना बड़ा होता है कि हम इजीली देख सकते हैं। देन ऑर्गेनिजम्स शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। जो ऑर्गेनिजम्स है वो सेल नंबर, हर एक ऑर्गेनिजम्स में सेल नंबर अलग अलग होते हैं, शेप भी अलग होता है और साइज़ भी अलग होती है। ओके, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।